आपकी जिंदगी हाथ से इसलिए नहीं फिसल रही क्योंकि आप में टैलेंट की कमी है। ये इसलिए बर्बाद हो रही है क्योंकि आप अपना सबसे कीमती हथियार, अपना समय, रोज उन कीड़ों के हवाले कर रहे हैं जो आपको चूस कर खाली कर देते हैं और बदले में राख भी नहीं देते। ये बात खोपड़ी में उतार लो। समय ही पहला सिंहासन है और जो अपनी सुबह पर राज नहीं करता वो किसी और के महल का नौकर बन जाता है। अगर आपकी सुबह फोन की गुलाम है तो मालिक बदल चुका है। अगर आपकी रातें बहानों की चिता में जल रही हैं तो भविष्य पहले ही चोरी हो चुका है। दुनिया कभी उस इंसान का ताज नहीं बनाती जो हर किसी के लिए हाजिर रहता है। वो सिर्फ उसका मांस नोचती है। जो हर कॉल उठाता है, हर बहस में कूद पड़ता है, हर बेइज्जती पर भड़क उठता है, अपने हर शांत पल को टुकड़ों में बांट देता है। उसे समझना, उसे निचोड़ना, उसे कठपुतली की तरह नचाना बच्चों का खेल बन जाता है। दुनिया उसकी बोली लगाती है, उसकी इज्जत नहीं करती। यह सिर्फ थकान नहीं, यह एक धीमी मौत है। हर बर्बाद मिनट के साथ तुम्हारी असली ताकत किसी और की जेब में जा रही है। जिस दिन तुम अपनी सुबह को अपनी मुट्ठी में जकड़ लोगे उसी दिन से दुनिया तुम्हें अलग नजर से देखना शुरू कर देगी। भाग दो, लेकिन जो अपने वक्त की हिफाजत तलवार लेकर करता है वो एक पहेली बन जाता है। अछूता, अटूट, अपहुंच। उस तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, उसका ध्यान भटकाना नामुमकिन हो जाता है। और असली ताकत की शुरुआत यहीं से होती है। असली ताकत शोर में नहीं, दिखावे में नहीं, अनुशासन में, बेगिल्ट ना में और खामोशी से साम्राज्य खड़ा करने में छुपी है। हर बर्बाद घंटा तुम्हारे राज्य का एक टुकड़ा है जो तुम अपने ही दुश्मन की झोली में डाल रहे हो। यह कहना बंद करो कि थक गए हो, तुम सिर्फ अनुशासनहीन हो। यह कहना बंद करो कि किस्मत खराब है, तुम्हारा फोकस भीख मांग रहा है। अपने दिन को एक मजबूत किले की तरह गढ़ो। अपने ध्यान की हिफाजत सोने से भी ज्यादा सख्ती से करो। बाकी लोगों को फालतू मनोरंजन के पीछे भागने दो। तुम उस वक्त में अपने दिमाग, शरीर, पैसे और मकसद को हथियार की तरह धारदार बनाओ। जब वो तुम्हें बदला हुआ देखेंगे कोई सफाई मत देना, सिर्फ अपने नतीजों को बोलने दो और तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसे लोग चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। ये कोई नारा नहीं, यह एक जंग की तैयारी है। हर दिन जो तुम अनुशासन से जीते हो वो तुम्हारे भविष्य के लिए एक ईंट बन जाता है और हर दिन जो तुम आलस में गंवाते हो वो तुम्हारे दुश्मन के महल की एक ईंट बन जाता है। भाग 3, दूसरा हुक्म, अपनी जुबान पर ताला लगाना सीखो। तुम्हारी जुबान या तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी या तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी। ज्यादातर लोग अपनी ताकत इसलिए नहीं खोते कि वो बेवकूफ हैं, बल्कि इसलिए खोते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा और गलत लोगों के सामने बोल जाते हैं। वो अपने प्लान्स तब बता देते हैं जब उन्हें हकीकत में बदलने के लिए पूरी तरह तैयार भी नहीं होते। हर गैर जरूरी शब्द दुश्मन को एक ऐसा हथियार थमा देता है जिससे वो तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं। खामोशी का मतलब खालीपन नहीं, खामोशी एक बहुत बड़ी रणनीति है। कम बोलो और दुनिया तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचने पर मजबूर हो जाएगी। अपनी अगली चाल का ढिंढोरा पीटना बंद करो, तब तुम्हारे दुश्मन के पास कोई रास्ता नहीं बचता। अपनी रेसिपी नहीं, सिर्फ अपना नतीजा दिखाओ। राज ही सबसे बड़ी सल्तनत है और लोग उस चीज पर हमला नहीं कर सकते जिसे वो पूरी तरह पढ़ ही नहीं सकते। जो कम बोलता है वो हर कमरे में सबसे भारी वजन रखता है, बिना एक भी शब्द खर्च किए। याद रखो, जो जुबान बेकाबू है वो सल्तनत नहीं बना सकती। वो सिर्फ अपनी ही तबाही का ऐलान करती रहती है, हर मौके पर, हर मजलिस में, बिना यह जाने कि असली शिकारी हमेशा सबसे कम आवाज करता है। भाग 4, तीसरा हुक्म, अपने गुस्से पर पूरी हुकूमत करो। तुम्हारा गुस्सा वो दरवाजा है जिसे तुम्हारा दुश्मन हमेशा खुला देखना चाहता है, क्योंकि जिस पल वो तुम्हें भड़का सकता है उसी पल वो तुम्हारी अगली चाल भी भांप लेता है। एक कमजोर इंसान इसलिए फट पड़ता है क्योंकि वो चाहता है कि कमरे में मौजूद हर इंसान उसका दर्द महसूस करे, लेकिन एक ताकतवर इंसान खामोश रहता है क्योंकि वो चाहता है कि हर कोई उसके कंट्रोल से डरे। जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो उसे अपना रिएक्शन मत दो, उसे अपनी खामोशी दो, अपनी दूरी दो। ये ठंडा एहसास दिलाओ कि अब उसकी तुम तक कोई पहुंच नहीं। इस तरह तुम बिना शोर मचाए एक खतरनाक इंसान बन जाते हो। तुम्हारा गुस्सा एक बंद कमरे की तरह हो, इसलिए नहीं कि तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम तय करते हो कि तुम्हारी ऊर्जा कब, कहां और कैसे बाहर आएगी। शांति कोई कमजोरी नहीं, ये खुद पर तुम्हारी जीत है। और जो इंसान खुद को जीत लेता है उसे हराना दुनिया के लिए नामुमकिन हो जाता है। जो अपने गुस्से का गुलाम है वो कभी राजा नहीं बन सकता। वो सिर्फ एक कठपुतली है जिसकी डोर हर उकसाने वाले के हाथ में है। गुस्से को दफन करना कमजोरी नहीं, यह उस दुश्मन को हराना है जो तुम्हारे रिएक्शन का इंतजार कर रहा है। भाग 5, चौथा हुक्म, अपने भरोसे पर खुद हुक्मरान बनो। भरोसा कोई ऐसा तोहफा नहीं जो हर मुस्कुराते चेहरे को बांट दिया जाए। भरोसा एक अधिकार है जिसे समय, दबाव, खामोशी और सबूतों से कमाया जाता है। ज्यादातर लोग
इसलिए बर्बाद होते हैं क्योंकि वो नजदीकियों को वफादारी समझ बैठते हैं। सच्चाई यह है कि लोग अपनी असलियत तब नहीं दिखाते जब जिंदगी आसान होती है। वो असलियत तब दिखाते हैं जब बात पैसे, ताकत, जलन या किसी बड़े मौके की आती है। एक अनुशासित इंसान लोगों के बर्ताव को ध्यान से पढ़ता है। वो सुनता है वो किस चीज की तारीफ करते हैं, किस चीज से जलते हैं, क्या छुपा रहे हैं। जो आज तुम्हारे साथ हंस रहा है हो सकता है कल तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी बन जाए। यह कड़वाहट नहीं, यह जागरूकता है। भरोसे की कई परतें रखो, लोगों को धीरे धीरे खुद को साबित करने का मौका दो और तब तक अपने दरवाजे बंद रखो जब तक सामने वाला अपने असली चरित्र का सबूत न दे दे। अपना सर्कल इतना छोटा कर लो कि उसमें सिर्फ वफादार लोग बचें। याद रखो, धोखा हमेशा उसी खुले दरवाजे से अंदर आता है जिसे तुमने दोस्ती का नाम दिया था। इसलिए दयालु बनो लेकिन कमजोर मत दिखो। इज्जत दो लेकिन खुद को इतनी आसानी से पढ़ने मत दो। भाग 6, 5वां हुक्म, खुद को इतना बना लो कि कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाए। जब तुम अपने समय, अपनी जुबान, अपने गुस्से और अपने भरोसे पर काबू पा लेते हो तो एक अजीब सी चीज होने लगती है। जो लोग पहले तुम तक आसानी से पहुंच जाते थे अब उन्हें दूरियां महसूस होने लगती हैं। एक इमोशनल इंसान को भटकाना आसान है, एक जरूरतमंद इंसान को खरीदना आसान है, लेकिन एक अनुशासित इंसान हर उस शख्स के लिए मुसीबत बन जाता है जो किसी की कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। कंट्रोल हमेशा जंजीरों से नहीं आता। कभी तारीफ करके, गिल्ट दिलाकर, डराकर भी लोग तुम्हें कंट्रोल करते हैं। इसीलिए ऐसा बनो जिसे कोई कंट्रोल न कर सके। 6वां हुक्म, अपना रुतबा ऐसा बनाओ जो अपने आप सम्मान मांगे। इज्जत कभी भीख में नहीं मिलती, इसे लगातार ऐसे बर्ताव से कमाया जाता है कि लोग तुम्हारे सीरियस होने पर सवाल ही न उठा सकें। तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी टाइमिंग, तुम्हारे मुंह खोलने से पहले ही सब कुछ बोल देते हैं। याद रखो, एक बेवकूफ जब सिर पर ताज पहनता है तो वो ताज बहुत भारी हो जाता है। इसलिए अपने ताज को अनुशासन और खामोशी के साथ पहनो, घमंड के साथ नहीं, वरना वही ताज एक दिन तुम्हारा बोझ बन जाएगा। भाग 7, अगर तुम बिखरे हुए दिखोगे तो लोग तुम्हारा टेस्ट लेंगे। अगर जरूरतमंद दिखोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत के साथ मोलभाव करेंगे। लेकिन जब तुम खुद को एक बड़े मकसद वाले इंसान की तरह पेश करते हो तो तुम्हारी खामोशी भी लोगों पर भारी दबाव डालती है। यह रुतबा दिखावे से नहीं आता, यह सबूतों से बनता है। इसलिए अंधेरे में ट्रेनिंग करो, खामोशी में खुद को गढ़ो, क्योंकि अकेले में की गई कामचोरी भीड़ में तुम्हारी पोल खोल देगी। 7वां हुक्म, अपने अनुशासन को अपनी खामोश ताकत बनाओ। मोटिवेशन एक मेहमान है जो कभी कभी आता है, लेकिन अनुशासन एक सिपाही है जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। दुनिया कभी टैलेंट के सामने नहीं झुकती, वो सबूतों के सामने झुकती है, और सबूत लगातार अनुशासन से ही बनते हैं। कमजोर इंसान को आराम दो, वो अपना मकसद भूल जाएगा। खतरनाक इंसान को दबाव दो, वो और सख्त हो जाएगा। उसे अकेला छोड़ दो, वो अपने दम पर सब कुछ बना लेगा। जब कोई तालियां नहीं बजा रहा होता, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, और यही वो जगह है जहां तुम्हारी असली सल्तनत की नींव पड़ती है। जब कोई तुम पर यकीन नहीं करता तब भी आगे बढ़ते रहो, क्योंकि लंबे समय तक की गई मेहनत लोगों के अविश्वास को खामोशी में बदल देती है। खामोशी को ध्यान में और ध्यान को आखिरकार झुके हुए सिर में। भाग 8, 8वां हुक्म, अपनी गैर मौजूदगी को अपनी मौजूदगी से ज्यादा ताकतवर बनाओ। जब तुम हमेशा हर जगह मौजूद रहते हो, हमेशा अवेलेबल रहते हो, धीरे धीरे लोग तुम्हारी अहमियत महसूस करना बंद कर देते हैं। वो तुम्हें घर के किसी पुराने फर्नीचर की तरह समझने लगते हैं। दूरियां हमेशा एक अलग तरह का अधिकार पैदा करती हैं। जो राजा हर वक्त अपनी प्रजा के बीच बैठा रहता है वो एक आम इंसान बन जाता है, लेकिन जो सही समय पर सामने आता है उसे हमेशा याद रखा जाता है। जब इज्जत कम होते देखो, बिना ड्रामा किए वहां से हट जाओ। अपना वक्त, अपनी जुबान, अपना गुस्सा और अपना भरोसा वापस अपनी मुट्ठी में ले लो। उन बातचीत से बाहर निकल जाओ जो तुम्हारी ऊर्जा चूसती हैं। उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हारी कीमत सिर्फ तब समझते हैं जब तुम उनके काम आते हो। एक ऐसा इंसान जो खुद को दूर नहीं कर सकता, वो कभी अपने हक के लिए लड़ नहीं सकता। वो अपनी ही जरूरतों का गुलाम बन जाता है। अपनी गैर मौजूदगी पर काबू पाओ और तुम्हारी मौजूदगी अनमोल हो जाएगी। जो हमेशा उपलब्ध है वो अपनी कीमत खुद घटा रहा है। जो अपनी दूरी को हथियार बनाना सीख लेता है वो हर कमरे में सबसे भारी मौजूदगी बन जाता है, चाहे वो कमरे में हो या ना हो। भाग 9, 9वां हुक्म, अपने नतीजों को अपना बदला बनने दो। एक वक्त आता है जब तुम्हें अपने दर्द को समझाना बंद करना पड़ता है और उसे अपने नतीजों में बदलना पड़ता है। कोई शोर नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ नतीजे। यही वो इकलौती भाषा है जिसकी दुनिया इज्जत करती है। किसी अंधे इंसान से यह भीख मांगना कि वो तुम्हारी कीमत पहचाने
अपनी ऊर्जा बर्बाद करना है। इसके बजाय इतनी खामोशी और बेरहमी से खुद को बनाओ कि तुम्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाए। यही सबसे ठंडा और सबसे खतरनाक बदला है। हर इंसान को कभी न कभी धोखा मिला है, हर किसी पर शक हुआ है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उस घाव के बाद इंसान करता क्या है। एक कमजोर इंसान उस दर्द को कड़वाहट में बदल देता है, लेकिन एक खतरनाक इंसान उस दर्द को अपनी जिंदगी का मजबूत ढांचा बनाने में लगा देता है। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पूछना बंद करो, पूछना शुरू करो, मुझ में क्या था जिसने यह बर्दाश्त किया? यह सवाल दर्द देता है, लेकिन यही सवाल तुम्हें ताकतवर भी बनाता है। तुम्हारी अगली कामयाबी को किसी भाषण की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ एक्शन की जरूरत है। जब भी बदला लेने का मन करे, खुद को अपग्रेड करो, क्योंकि यही वो जवाब है जो तुम्हारा दुश्मन कभी सुनना नहीं चाहता। भाग 10वां हुक्म, ऐसे इंसान बन जाओ जिसे कोई हिला न सके। जो अपने समय का मास्टर है उसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। जो अपनी जुबान का मास्टर है उसकी कोई पोल नहीं खोल सकता। जो अपने गुस्से का मास्टर है उसे कोई उकसा नहीं सकता। जो अपने भरोसे का मास्टर है उसे आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता। इन चारों को मिला दो और तुम एक मजबूत किला बन जाओगे। अपने अंदर के महल के खुद राजा बनो। उन दरवाजों पर कड़ा पहरा लगाओ। तय करो कौन तुम्हारे वक़्त, तुम्हारे गुस्से और तुम्हारी वफादारी के लायक है। जो खुद पर हुकूमत नहीं कर सकता वो हमेशा बाहर ताकत ढूंढता फिरेगा और दुनिया चुपचाप उस पर हंसेगी। कुछ रिजेक्शन तुम्हारी हार नहीं होते, वो बस वो दरवाजे हैं जो भविष्य में कोई कमजोरी आने से पहले ही बंद हो जाते हैं। सीखो लेकिन टूट कर मत गिरो। महसूस करो लेकिन सरेंडर मत करो। अपने वक्त को सिंहासन बनाओ, जुबान को तलवार, गुस्से को ढाल और भरोसे को अपने महल का मुख्य दरवाजा, और अपने ताज को पूरे कंट्रोल के साथ पहनो। अगर सिंहासन पर पहरा नहीं होगा तो चोर उस पर बैठ जाएंगे। अगर तलवार को कंट्रोल नहीं करोगे तो वो तुम्हें ही घायल कर देगी। इन सब पर अपना पूरा कंट्रोल बना लो और देखो कैसे तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है।